आगामी जब चुनाव होगा लोकसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से कमल खिलेगा इस देश के अंदर और विकास की गंगोत्री पे। तो राहुल गांधी तो हाथ लेकर कुचलने को तैयार हैं। राहुल जी को राजनीति का कखा गगा कुछ नहीं जानकारी है। चीन के बारे में बात करने वाले राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से सहयोग लिया था कि नहीं लिया था? नेहरू जी के जमाने में चीन भारत का बहुत बड़ा हिस्सा अपने देश में मिलाने का काम किया था कि नहीं? यही राहुल गांधी जेएनयू में जाकर के भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ समर्थन किया था कि नहीं? इसलिए रोड में, सड़क में पहली बार निकले हैं। क्यों? क्योंकि फोटो खिंचाने का शौक उनका भी बहुत तेजी से बढ़ा है। तो वो दीपक प्रकाश इस सब नहीं बोलेगा तो उसका दुकान कैसे चलेगा और कैसे उसका अखबार में आप जगह दीजिएगा? वो तो विपक्ष का काम है। उसके पास हम बोले ना कि और भी तो कुछ इशू है, उस पर बात करना चाहिए उसको। उसका कब उसका बयान में आप सही आप तरह का कोई सुझाव, राज्य के हित में कोई चीज़ सुझाव देते हैं सही तरीके से? ये आरोप लग रहा है दोनों हाथ से खोल कर लूटा जा रहा है राज्य को, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? पता नहीं दोनों हाथ से खोल के कैसे लूटा जाता है। तो दीपक प्रकाश चूँकि हो सकता है पहले लूटा हुआ, इसलिए बताएगा आपको दोनों हाथ से लूटने का। दीपक प्रकाश जी माननीय सांसद हैं और भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। दीपक प्रकाश का औकात क्या है? वो जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बात करना, नौटंकी जिस तरह की बात कह रहे हैं, वो अपना निकल के रातों रोड में निकल जाए ना, अपने पता चल जाएगा। इस तरह की चीज़ें मैंने कि बोलना मैंने सूरज को धूप दिखाने के जैसा होता है। तो उसको अपना औकात को और अपना ये को समझना चाहिए। वो क्या ये दीपक प्रकाश आपका जनाधार वाले नेता है, हम लोगों को नहीं पता है? कृपा में है तो बात करते हैं। अरे राहुल गांधी जैसे नेता, आप राहुल गांधी को जिस तरह से बात, आप एक सांसद मात्र हैं, ठीक है, चलिए माननीय सांसद है, लेकिन जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, ये मैंने ये संसद टाइप का ये बयान नहीं है, बयान नहीं है। चले ना रोज़ कम से कम यहीं चले, इसी पे 1000 किलोमीटर अपने चले तो गाँव में जावे कम से कम। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को कुछ नहीं आता है, काखा गाघा नहीं आता है और भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। 2024 में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिनका सुपड़ा खुद 2024 में साफ होने वाली है, वो अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने का अगर बयान दे रहे हैं तो हमें उनकी बुद्धि पे तरस आता है। और हमें यह लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो छटपटाहट और बेचैनी भाजपा के लोगों में है, वो देखा जा सकता है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई, उसी वक्त से कभी राहुल जी के टी शर्ट के ऊपर, कभी राहुल जी के पैंट के ऊपर, कभी राहुल जी के जूते के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितनी मेहनत भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ने में लगा रही है, अगर उसका 50% भी मेहनत देश की महंगाई को कम करने में, देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने में या बेरोजगारी दूर करने में लगा देती, तो एक समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के प्रति संवेदनशील है। लेकिन जो राजनीतिक दल सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ और मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए अगर राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो देश की जनता उनके ऊपर प्रश्न 2024 में लगा देगी। राहुल गांधी के नॉलेज के ऊपर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। राहुल जी का जो एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, जो उन्होंने डिग्रियां हासिल की है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टेलीस्कोप से खोजने पर भी हमें लगता है कि वो डिग्रियां वाला लीडर भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलेगा। क्योंकि इनके आला कमान का ही ये स्थिति है कि वो 12वीं के बाद 9वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसका सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। तो वैसे लोग अगर राहुल जी के प्रमाण पत्रों पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये उनकी अनपढ़ता, कुप्रता का एक प्रतीक है।
4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।